Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर जारी है। यह हड़ताल अब भी चल रही है। मरीजों को इससे काफी दिक्कतें दिखने लगी। इधर ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी और रूटीन सेवाएं बंद कर रखी हैं। मरीज वहां भी परेशान हो रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर। नीट पीजी की परीक्षा जनवरी 2021 में और काउंसलिंग मई 2021 में होनी थी। पूरा साल बीत गया लेकिन ये हो नहीं पाए। डॉक्टर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पहले कोरोना, फिर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के आरक्षण का मामला ये लंबित है। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग अब तक हो नहीं सकी है। दूसरी तरफ नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स के राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल के समर्थन में भोपाल और मध्य प्रदेश के बाकी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। हड़ताल पर ये सभी चले गए। जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी और ओटी समेत सभी सेवाओं को बंद किया है। इमरजेंसी सेवाएं फिलहाल जारी रखी। ऑपरेशन कराया था जी, तो पथरी जी थैली निकली गई थी। डॉक्टर तो देख रहे हैं, वो चेक नहीं कर रहे। अच्छा, क्या कहते हैं हड़ताल में डॉक्टर? क्यों कह रहे कल कहीं हड़ताल पे और पहले कहीं मशीन खराब है। कि मरीज भी थोड़ा सा परेशानी तो होती ही है, लेकिन मरीजों के लिए हमने अभी अपनी ओपीडी सर्विसेज हैं बस अब हम लोगों ने बंद की हैं। हमारे कंसल्टेंट, सीनियर रेजिडेंट सभी लोग ओपीडी निरंतर संचालित कर रहे हैं। कुछ अच्छा सा निर्णय लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो शायद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। रायपुर से भी बड़ी खबर है। देश भर के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नीट पीजी सीट पर जल्द से जल्द काउंसलिंग की मांग है। सभी की एक ही मांग है, इमरजेंसी सेवाएं इससे बाधित हुई। मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और हड़ताली डॉक्टर्स को आईएमए का साथ मिलने का भी दावा है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन किया है। जो साल के मध्य तक काउंसलिंग हो जानी थी वो साल बीत जाने तक नहीं हो पाई है। नीट पीजी की काउंसलिंग देर से होने की वजह से जो अब तक एक वर्ष की पढ़ाई इन स्टूडेंट्स की प्रभावित हुई है जूनियर डॉक्टर्स की, उसको लेकर सारे देश में विरोध कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको हड़ताली डॉक्टर्स ने क्या कहा है। मरीजों को अभी तो कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने केवल ओपीडी और ओटी बंद करी है। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो जरूरत पड़ने पर हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जूडा की हड़ताल का क्या असर है जानने के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। उनका रुख करते हैं। नासिर जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, इंदौर से जुड़े हैं रवि और विनय वर्मा जुड़े हुए हैं रायपुर से हमारे साथ। सबसे पहले चलेंगे ग्वालियर नासिर के पास। नासिर बताएं, डॉक्टर्स की मांगों के ऊपर अब तक कोई बातचीत का क्रम दिखा नहीं, क्या कहना है उनका? देखिए एक हफ्ते से ज्यादा का बीच चला है और उसके बावजूद भी ना तो सरकार और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको रिलीफ महसूस हुआ है। और उसके चलते लगातार जो उनके अनिश्चितकालीन जो है स्ट्राइक यानी कि काम बंद जो कर दिया है, उसके चलते कई सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। अगर जय आरोग्य अस्पताल की बात करें तो मरीज प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ओपीडी और जो रूटीन की सेवा है वो बंद कर दी है। उनका कहना है कि सरकार को इनकी जो मांग है उस पर सुनने, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए आज 14 दिन है हमारी सांकेतिक प्रदर्शन का। हमारी मांग बस यही है कि जल्द से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करी जाए। जो 150 से 200 बैच 150 से 200 जूनियर डॉक्टर का जो बैच हर साल आता है वो अभी तक आया नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं अन्य परेशानियां तो हो रही हैं मरीजों को भी, डॉक्टर्स को भी, क्योंकि जो 2 बैच है पिछले 6 महीने से बिना रोके बिना थके काम कर रहे हैं। कितना बड़ा ये स्टेप है क्योंकि हड़ताल देख रहे लगातार आपकी जारी है ना कि सरकार और कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। ये हमारा ये स्टेप इसीलिए है ताकि सरकार को ये हम संदेश पहुंचा सके कि ये जो समस्या है ये काफी बड़ी है। अगर कोविड आ जाता है तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? पिछले 2 लहरों में काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो जान का हो या माल का हो, पर इसके बावजूद अगर सरकार अपनी गलतियों से शिक्षा नहीं ले रही है तो वह हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकती है कि डॉक्टर काम नहीं करे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों को प्रोवाइड ही नहीं किया है। हम देख रहे हैं कि मरीज भी खासा परेशान होने लगे हैं। और अगला स्टंट आप लोगों का क्या है?
देखिए हाँ, मरीज तो हाँ कुछ हद तक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर जो है वो स्तंभ है किसी भी एक इंस्टीट्यूट का। तो कहीं ना कहीं मरीज तो परेशान हो रहे हैं, परंतु हमने सारी इमरजेंसी सेवाएं और ये सब चालू है, वो इसीलिए चालू है कि हम चाहते हैं कि मरीज सफर ना करे ज़्यादा, जो इमरजेंसी जो सीरियस मरीज है वो सफर ना करे। देखिए अब अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? हमारा निरंतर हमारा ऊपर जो फोडा है, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने आज दिल्ली में इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी है। उनके जैसे भी निर्देश आएंगे और हमारे जो सेंट्रल सीडी के निर्देश आएंगे, हम वैसा करते रहेंगे। देखिए पुनीत, जैसा कि जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं में एक रीढ़ होते हैं और रीढ़ कहीं ना कहीं अभी परेशान है अपनी मांगों को लेकर, उस पर ना तो सरकार की तरफ से कोई सुध ली जा रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में जो आने वाला वक्त है वो कहीं ना कहीं बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव की बात की जा रही है और लगातार जो मरीज मिल रहे हैं, और हमने पहली लहर और दूसरी लहर में भी देख चुके हैं कि किस तरह का मंजर था, लेकिन अभी जो जूनियर डॉक्टर्स के बैच नहीं है तो कहीं ना कहीं परेशानी और उसकी को लेकर ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इनको किस तरह का रिलीफ मिल पाता है, और अभी मौजूदा वक्त में तो इनकी जो सांकेतिक जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। चलिए, रायपुर से विनय हमारे साथ में जुड़े हैं। विनय, क्या स्थिति है रायपुर की? देखिए, रायपुर में आज 11वां दिन है और हड़ताल अभी भी तेजी में है। आज आईएमए के डॉक्टर वो उन्होंने समर्थन दिया है और जो मेडिकल के टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने समर्थन दिया है। मांग सभी सही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से समर्थन नहीं है पूरा करने का। मामला आपसे बात करते हैं कि मामला कोर्ट में है, फिर कैसे केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और उसमें कैसे मामला सॉल्व होगा? जी, जो शुरू से देरी हो रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से ही हो रही है, क्योंकि पहले तो जो उन्होंने नए नियम लाए वो लेट लाए, तो उसी की वजह से केस लगा। उसके बाद जो अभी तारीख मिली थी, तो पहले दिवाली की छुट्टी के बाद की तारीख मिली, उस तारीख में भी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इसे अगली काउंसलिंग से लागू किया जाए, या जो भी डिसीजन होगा वो अगली काउंसलिंग से लिया जाए, इस काउंसलिंग को हम वैसे ही करवा देते हैं। तो फिर जो सरकारी वकील होते हैं, सॉलिसिटर जनरल इंडिया के, उन्होंने इस बात पे मना किया और उन्होंने ये बोला कि हम इसी बार से लागू करेंगे, और वो चाहते भी हैं कि इसी बार से लागू करें, पर उनको फिर से समय चाहिए। तो उन्होंने फिर से कोर्ट में डिमांड रखी कि हमें और 4 हफ्ते का समय दिया जाए। जल्द कोर्ट चाह रही है कि जल्दी करे, लेकिन केंद्र सरकार देरी कर रही है। आपका कहना असर क्या पड़ रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे जो अधीक्षक बोल रहा है कि हमने तैयारी कर ली है, जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभावित कैसे कर रहे हैं काम? ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ जो केयर है पेशेंट का वो बाधित है। पहले भी जो है 2/3 कैपेसिटी से काम कर रहा था, और आगे जाके अप्रैल मई में अगर काउंसलिंग डिले होती है तो पहले केंद्र में काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट में काउंसलिंग होती है, तो एडमिशन प्रोसेस में वैसे भी टाइम लगेगा। तो अप्रैल मई में जो फाइनल ईयर बैच है वो भी निकल जाएगी। तो क्या पूरा हॉस्पिटल एक बैच के साथ, जो पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर में जा सकता है? तो उसको लेके ही हम लोग प्रोटेस्ट में हैं और जो है फोर्डा के सपोर्ट में हैं। तो अभी सारे नेशन में जो है इसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। पूरे आज फिर आपने कॉन्फ्रेंस किया है और कहा केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, राज्य सरकार के साथ भी अपने आपके मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज है, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या उस पर प्रभाव है आपका? लास्ट 1 साल से हम यहाँ के जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं। हमारी 2-3 जो बेसिक डिमांड है उसकी डिमांड कर रहे हैं। पहला मैटर था हमारा जो पीजी स्टाइफंड होता है उसको लेके, वो हमको जो पड़ोसी और हमसे इकोनॉमिकली कमजोर स्टेट है उनसे भी कम दिया जाता है। एमपी को हर चीज में फॉलो किया जाता है, लेकिन स्टाइफंड भी हमारा उनसे काफी कम है। और सेकंड जो हमारा मैटर था वो बॉन्ड को लेके था। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ एमबीबीएस के बाद भी 2 साल का बॉन्ड है और पीजी के बाद भी 2 साल का बॉन्ड है। ये तो केंद्र सरकार के अपने इशू है, लेकिन अब जो राज्य सरकार के साथ में जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के इशू है वो अभी अब सामने आ रहे हैं, और साथ साथ में चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के जो पीजी काउंसलिंग है वो जल्द होने के साथ साथ में जो इनकी बॉन्ड के इशू है, जो इनका स्टाइपेंड का इशू है, उसको भी जल्द राज्य सरकार सॉल्व करे और ये वापस काम पे जाए। रवि हमारे साथ में जुड़े इंदौर से। इंदौर चलते हैं रवि के पास में। रवि, वहां क्या है जूनियर डॉक्टर्स का कहना? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है महाराजा यशवंतराव होलकर एमवाय अस्पताल, और रोजाना यहाँ पर हजारों की संख्या में फुटफॉल होते हैं, क्योंकि न केवल सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे संभाग और पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जितने भी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जैसे पदाधिकारी हैं और जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने हाथों में तख्तियां लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आज हड़ताल का 9वां दिन है और ऐसे में मांग सिर्फ इतने की जा रही है कि नीट पीजी की जो डिले डेट हो रही है काउंसलिंग की, उसको सही समय पर अगर
सुना जाएगा तो थर्ड वेव में जो डॉक्टर्स की कमी है वो एक बार पूरी हो सके और इमरजेंसी सेवाएं जो हैं उनको जो बाधित हो रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सिर्फ अभी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर मेडिकल और जूनियर डॉक्टर्स की काफी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकताएं को लेकर बाधित व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं, सेवाएं बाधित हो रही हैं और मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हमारे पास साथ इंदौर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पीयूष बघेल, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि अब आगे किस तरीके की जो प्लानिंग है आप लोगों की, क्योंकि लगातार 9वां दिन है, ऐसे में मरीज भी परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि सुनवाई जल्दी हो जाए तो वे भी अपनी ड्यूटी पर जल्दी लौट जाएं। पहली तो ये कि हमने मरीजों का ख्याल रखते हुए अपनी पूरी इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं ताकि मरीज और उनके परिजनों को परेशान ना होना पड़े। और ये जो दूसरी बात ये कि जो लड़ाई है वो हमारी और मरीज दोनों की है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स आएंगे तो मरीजों को अच्छा इलाज मिल पाएगा। तो अभी हमने इसीलिए ये मरीजों के बारे में सोच के इमरजेंसी सेवाएं चालू कर रखी है और हम यही चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारी बातों को सुने और काउंसलिंग प्रक्रिया को तेजी से करे ताकि नए डॉक्टर आए और वो मरीजों को सेवाएं दे पाए। और अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता तो जैसे फोडा ने ऑल इंडिया जो है इमरजेंसी सर्विसेज विड्रॉ करने का 3 तारीख से निर्णय लिया था और दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने नियरली लगभग इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई हैं और बाकी स्टेट ने भी अपनी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। तो हम लोग भी आगे जो है आने वाले कुछ घंटों में इमरजेंसी सेवाएं बंद करने के बारे में चलिए, तो सभी जूनियर डॉक्टर्स का हर एक जगह यही कहना है कि वो अपना जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है उसको फॉलो कर रहे हैं और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो इमरजेंसी सेवाओं को भी बाधित करने का काम वे करेंगे। इससे निश्चित तौर पर अस्पतालों में आने वाले मरीजों को, परिजनों को बहुत दिक्कत हो सकती है और डॉक्टर्स की मांग भी अपनी जगह वे जायज बताते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का और तमाम जूनियर डॉक्टर्स का जिन्होंने अपनी बात रखी।